Hello dear students, welcome to BPIC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट 3 नागरिक शास्त्र का चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता लेकर आया हूँ। लोकतंत्र और विविधता का लेक्चर एक तैयार है। हमारा आज का टॉपिक है हमारा लोकतंत्र सामाजिक विभाजन की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजन की समस्या है। अगर किसी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक विभाजन की समस्या है तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आज लोकतांत्रिक देश में कोई सामाजिक विभाजन होता है तो हम कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं, कोर्ट की शरण में जाते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट के द्वारा जैसा डिसीजन आता है वही सर्वमान्य होता है। लोकतांत्रिक देशों में विश्व में आधे से अधिक अधिकाधिक देशों में विश्व के अधिक देशों में लोकतंत्र है। लेकिन हमें भारत की लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक विभाजन में कोई समस्या आती है तो हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम समझने से पहले कि सामाजिक समस्या कैसे आएगी, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक समस्या कैसे आ सकती है लोकतांत्रिक देश में। जैसे 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव आया उसके पहले जो भारतीय समाजवादी पार्टी थी, सपा समाजवादी पार्टी थी, उस समाजवादी पार्टी दो खंडों में विभाजित हो गई थी। एक अखिलेश का खेमा था, दूसरा खेमा मुलायम का, जो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। उसमें ये आ गया, उसमें एक पॉइंट ये आ गया कि इस पार्टी का जो अध्यक्ष जो मुखिया होगा, पहले तो मुलायम सिंह थे, लेकिन जब सरकार बनने के बाद इस पार्टी के जो सर्वसर्वा मुखिया हो गए वो अखिलेश सिंह हो गए, जो कि अखिलेश सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब ये मुखिया बन गए इस समाजवादी पार्टी के, तो दोनों लोगों के बीच आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया। जब आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया तब इन दोनों व्यक्तियों के बीच, अर्थात दोनों व्यक्तियों के जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विवाद होने लगा कि इस पार्टी के जो मुखिया हैं वो मुलायम सिंह होने चाहिए, अर्थात इस पार्टी के जो दूसरा खेमा था उस पार्टी के जो मुखिया हैं इसके अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव होने चाहिए, क्योंकि अखिलेश सिंह यादव प्रेजेंट में मुख्यमंत्री थे। इसलिए इस पार्टी के बीच खींचतान प्रारंभ हो गई। जब उन्हें लगा कि आधे से अधिक व्यक्ति अखिलेश सिंह के साथ है, क्योंकि प्रेजेंट में मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह थे, तो अखिलेश सिंह का खेमा मजबूत होने के कारण ये लोग कोर्ट का सहारा लेने के बजाय भारत निर्वाचन आयोग का सहारा ले लिया। भारत निर्वाचन आयोग ने उसी व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर रखा जिसका हाथ मजबूत था, जिसकी तरफ ज्यादा जनसंख्या थी, जिसकी तरफ ज्यादा व्यक्ति थे, उसी को उस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अर्थात मुलायम सिंह का हाथ अखिलेश की अपेक्षा कमजोर बैठा, इसलिए उनके हाथ से अध्यक्ष का पद चला गया। तो इस सामाजिक विभाजन की समस्या आई, तो इस समस्या को निपटारा भारत चुनाव आयोग ने कर दिया। अगर ऐसी कोई समस्या आती जो भारत चुनाव आयोग भी निपटारा करने में अगर असफल होता तो उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता, फिर उसे न्यायालय के द्वारा उस समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाता। उस समस्या का समाधान बहुत आसानी तरीके से हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा कि राम मंदिर का निपटारा कोर्ट के द्वारा हो गया, जो कि वहां भी सामाजिक भेदभाव था, आपसी मनमुटाव था, कई सालों से कोर्ट में केस चल रहे थे। लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के कारण लोकतांत्रिक
देश होने के कारण जो भारत की सर्वोच्च संस्था है वो उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया जो निर्णय है वो सर्वमान्य होता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय इस समस्या को निपटाने में अपनी सहायता सर्वोच्च भूमिका निभाता है। तो कोर्ट के माध्यम से भी हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और ही कई माध्यम हैं। उन माध्यमों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे सामाजिक समस्या का समाधान अर्थात इसको कैसे निपटाया जा सकता है, इसके निपटाने के सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सामाजिक विभाजन की समस्या से निपटने के दो पहलू होते हैं। इसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, जो दूसरा है वो नकारात्मक रूप है। इसके दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन में राजनीति, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन में राजनीति अव्यक्त स्वाभाविक है। राजनीतिक अव्यक्ति, यहां पर लोकतंत्र के विभाजन में अर्थात लोकतंत्र के सामाजिक विभाजन में राजनीतिक अव्यक्ति, राजनीतिक अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। यहां भी कहा गया कि लोकतंत्र के सामाजिक विभाजन में राजनीतिक अव्यक्त स्वाभाविक है। तो कोई भी सामाजिक विभाजन होता है, उस विभाजन में राजनीति की अहम भूमिका होती है अर्थात राजनीति की अभिव्यक्ति जो होती है तो स्वाभाविक है कि उस डिसीजन में, उस निर्णय में राजनीति अवश्य होती है। राजनीति के कारण ही सामाजिक विभाजन होता है, राजनीति की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो सामाजिक विभाजन हुआ, इस सामाजिक विभाजन में राजनीतिक व्यक्ति की अहम भूमिका होती है। इसका यह सामान्य लक्षण भी है, राजनीतिक व्यक्ति इसका यह सामान्य लक्षण भी है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को सकारात्मक दृष्टि से ही देखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। राजनीति में विभिन्न सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे सामाजिक विभाजन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है। राजनीतिक विभाजन सामाजिक, जो लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। राजनीति में विभिन्न सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति जो है ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है। ऐसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सामाजिक विभाजन में जो राजनीति होती है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है। राजनीति जो होती है सामाजिक विभाजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामंजस्य स्थापित करती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। यही है लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका राजनीति के माध्यम से सामाजिक विभाजन की समस्या से निपटा जा सकता है और कोर्ट के माध्यम से भी सामाजिक समस्या से निपटा जा सकता है। इसे आसानी से कोर्ट के माध्यम से भी इसका निपटारा किया जा सकता है और उससे हमारा जो देश का लोकतंत्र है इससे और मजबूत होता है, इससे और मजबूत होता है। यह भी सत्य है कि विभिन्न विविधता के प्रति उन लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता। यह भी सत्य है कि विभिन्न विविधता के प्रति, यह भी सत्य है कि विभिन्न विविधता के प्रति उन लोगों का जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक नहीं होता, सकारात्मक नहीं होता। जो उपेक्षित या वंचित होते हैं, जो उपेक्षित या वंचित होते हैं, कई बार लोग शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं। कई बार लोग
शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं। कई बार लोग अपनी मांग को पूरा करने के लिए शांति ढंग से संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को सरकार के सामने रखते हैं, जिसे आज हम धरना प्रदर्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कोई भी अध्यादेश, कोई भी कानून बनता है, जैसे इसके पहले एनआरसी एक कानून बना था, एनआरसी के विरोध में पूरे भारत में मुस्लिमों ने धरना दिया। तो सरकार के सामने अपनी मांगों को संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से हम रख सकते हैं, जिससे उस पर सरकार विचार कर सकती है। सरकार उस पर तभी विचार करेगी, तभी उसे मानेंगे जब उससे किसी व्यक्ति को कोई हानि ना हो, तभी वो कानून लागू हो सकता है। तथा चुनावों के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, तथा चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं। चुनाव के कहा गया कि इससे निपटने के लिए चुनाव के माध्यम से भी दबाव बनाया जा सकता है। तो ये कैसे बनाया जा सकता है दबाव, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक असमानताएं और गैर बराबरी तथा अन्याय वाले होने पर उन्हें स्वीकार करना असंभव होता है। कई बार ऐसा होता है असमानताएं अधिक गैर बराबरी तथा अन्याय वाली बातें होने पर उसे स्वीकार करना असंभव होता है। तब ऐसी स्थिति में हिंसा का रास्ता अपना लिया जाता है। इतिहास साक्षी है कि जब जब ऐसी स्थिति आती है, तब लोकतंत्र के माध्यम से गड़बड़ियों की पहचान करके विविधता से समाहित करके समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाता है। जब जब ऐसी स्थिति आती है, तो लोकतंत्र के माध्यम से गड़बड़ियों की पहचान करके विविधता को समाहित करके समाधान निकालने का प्रयत्न किया जाता है। जब जब ऐसी गड़बड़ियाँ आती हैं, तो सरकार संवैधानिक तरीके से उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करती है। थैंक यू क्लास, स्टे होम एंड बी सेफ।